वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है श्रोता कि आज के वचन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की ये कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन है, जिसमें पवित्र शास्त्र की रूपरेखा व परिचय दिया जाता है। और ये संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से एक प्रेम पत्र है, जिसका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। और इस सर्वेक्षण ने हमें भजन संहिता की पुस्तक तक ले आया है, जहां पर हम धन्य पुरुष के विषय में देख रहे थे। ये धन्य पुरुष भजन प्रश्न उत्पन्न करता है। सो जैसे मैं अभी भजन 128 को पढ़ रहा हूं, यदि आप उस प्रश्न को सुन सकते हैं तो अवश्य बताएं। भजन 128 में इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। मित्रवर, यहाँ पर जो प्रश्न है कि क्या हर एक व्यक्ति धन्य है? अनेक लोग इस शब्द को पढ़ना चाहते हैं, परंतु भजन 128 अलग प्रकार का धन्य पुरुष भजन है। यह एक विशिष्ट प्रारूपिक भजन है, जिसका हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। तीसरा धन्य पुरुष भजन जिसका हम सर्वेक्षण करेंगे, तो मैं अगले प्रश्न को संबोधित करना चाहता हूं, जिसे आप पूछ सकते हैं। वे लोग जिनके पास पवित्र शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न नहीं होते, वे ये लोग हैं जो पवित्र शास्त्र को कभी नहीं पढ़ते। सो जैसे हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, और यदि आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो आपके पास प्रश्न अवश्य होंगे। यदि आप इस प्रश्न को पूछेंगे तो मैं आश्चर्य करूंगा। अय्यूब की पुस्तक का जो संदेश है, परमेश्वर हर समय अच्छे लोगों को आशीषित नहीं करता, क्योंकि वे अच्छे होते हैं। सो जब कोई व्यक्ति दुख उठाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पाप के कारण दुख उठा रहा है। आप स्मरण करें कि अय्यूब के मित्र जो उसे शांति देने के लिए आए थे, उनका मुख्य विषय यही था। वे कहते थे कि पाप के कारण तू दुख उठा रहा है, परंतु परमेश्वर ने उन्हें कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। हमने बाइबल से 30 कारणों का सर्वेक्षण किया कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। श्रोता मित्र, अय्यूब की पुस्तक के बाद जो अगली पुस्तक व अध्ययन प्रारंभ होता है, वो धन्य पुरुष वाला अध्ययन है। अर्थात क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उससे प्रीति रखता है और उस पर रात दिन ध्यान करते रहता है। सो वही व्यक्ति धन्य है। उसके पास स्थिरता है, सफलता है, आशीष है, दीर्घ आयु है और सुरक्षा है। उसके पास सभी प्रकार की आशीषें हैं। सो क्या धन्य पुरुष वाले भजन के साथ अय्यूब की पुस्तक का संदेश प्रतिकूल है? इस प्रश्न के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल की सभी पुस्तकें परमेश्वर के योजना के तहत एक श्रेणी में व क्रम में लिखे गए हैं और रचे गए हैं। और बाइबल का परिचय देते समय मैंने बताया था कि यद्यपि ये मनुष्य द्वारा किए गए हैं, परंतु यह परमेश्वर की इच्छानुसार और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है। मैं नहीं सोचता कि अय्यूब की पुस्तक धन्य पुरुष वाले भजन के ठीक पहले संयोगवश से आया है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि भक्तिमय व्यक्ति इसलिए आशीषित होता है क्योंकि वह भक्तिमय है। परंतु परमेश्वर ने हमें अय्यूब की पुस्तक दी है, जो कहता है ऐसा हर समय नहीं होता, पर ऐसा कभी कभी होता है। बाइबल के सिद्धांत के अनुसार आप जो बोते हैं वही काटते हैं, परंतु ये हर जगह लागू नहीं होता।
अय्यूब की पुस्तक इसे स्पष्ट रूप से बताती है कि कभी कभी परमेश्वर अपने धन्य पुरुष की परीक्षा करता है। कभी कभी वह उसे बढ़ाता है। कभी कभी उन 30 कारणों को परमेश्वर उसके जीवन में आने की अनुमति देता है जिससे वह दुख सहे। सो इस धन्य भजन में, जिसे हम धन्य पुरुष भजन कहते हैं, वह हमें बताता है कि परमेश्वर उस धन्य पुरुष को उस आधार पे आशीषित करता है जिस आधार पे वह धन्य पुरुष अपने जीवन के लिए क्या बोता है। मित्रवर, यहाँ पर भजन 128 जिसे मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया, वहां पर एक साधारण सत्य को प्रस्तुत किया गया है। धन्य पुरुष की जो आशीष है वो संयोगवश नहीं है। यह भजन उस शब्द से प्रारंभ होता है, अर्थात क्या ही धन्य है हरेक। जैसे मैंने बताया कि अनेक लोग हैं जो इस भजन के इस चौथे शब्द को अधिक पसंद करते हैं। एक सिद्धांत है जिसे सर्वमुक्तिवाद कहते हैं। ये परमेश्वर के व्यक्तित्व व स्वभाव के विषय में जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और वो सबों से प्रेम रखता है, इसलिए हरेक लोग आशीष पाते हैं और वे नरक नहीं जा सकते। सो इस सिद्धांत के द्वारा हरेक लोग जो धन्य हैं, आशीषित हैं। परंतु पवित्र शास्त्र बताता है कि धन्य पुरुष को आशीष पाने के लिए शर्त है, अर्थात धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। श्रोता, आप स्मरण रखें कि धन्य पुरुष अपने विश्वास और अपने चुनाव के कारण ही आशीषित ठहरता है। वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है, अर्थात वे सब जो यहोवा पर विश्वास रखते हैं। जो लोग यहोवा का भय मानते हैं वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए डरते हैं, भयभीत होते हैं और उनके विश्वास का जो परिणाम है, जैसे भजन 1 कहता है, वे उसके मार्गों में चलते हैं या वे परमेश्वर की युक्ति में चलते हैं और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। सो यही कारण है कि ये धन्य पुरुष आशीषित होता है। और जो सत्य यहाँ पर है कि वे अपनी कमाई को निश्चय खाने पाते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। जीवन के जो आत्मिक नियम हैं वो पापियों के लिए नहीं परंतु धर्मियों के लिए लिखे गए हैं। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मित्र, ये वचन किसे संबोधित किए गए हैं? यदि आप गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय को खोलें और जो पद मैंने पढ़ा उसे कुछ और पहले पद को पढ़ें, तो आप ये वर्णन कर पाएंगे कि बोने और काटने की जो बात कही गई है वो आत्मिक लोगों के लिए कही गई है। पौलुस लिखकर कहता है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभाल लो। और इसी संदर्भ में वह कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। सो वह उन आत्मिक लोगों से कहता है, यदि तुम अपने शरीर के लिए बोते हो तो आत्मिक व्यक्ति होकर भी विनाश की कटनी काटोगे, और यदि आत्मा के लिए बोते हो तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटोगे। भजन 128 का संदेश यही है। यदि आप इस भजन का अध्ययन बड़ी निकटता के साथ करते हैं तो आप इसका वर्णन करने पाएंगे। यह भजन बताता है कि कैसे धन्य पुरुष की आशीष परमेश्वर की योजना में फिट बैठता है। कुछ लोग कहते हैं, हम आत्मिक हैं, हम अपनी योजना में परमेश्वर को लेते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र हमें ऐसा नहीं बताता। परमेश्वर चाहता है कि वह आपको अपनी योजना में ले, न कि आप उसे अपनी योजना में लें। सो जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए परमेश्वर अपनी सभी योजना को उनके भलाई के लिए पूरा करता है। श्रोता मित्र, भजन 128 का जो संदेश है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्राप्त करना चाहता है कि वो उस पर विश्वास करें, उसका भय माने और उसके मार्गों पर चलते रहें। तो परमेश्वर ऐसे मनुष्य को आशीषित करता है।
फिर लिखा है कि उसकी स्त्री भी आशीषित होती है। सो उस मनुष्य के धन्य होने के द्वारा उस मनुष्य की पत्नी भी फलवंत होती है। कुछ अनुवादकों ने कहा है कि उसकी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी। और फिर उनके बच्चों के विषय में बताया गया है कि तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। मित्र, यहाँ ये जलपाई के पौधे फलवंत होने के चिन्ह हैं। फिर हम देखते हैं कि इस धन्य पुरुष पर परमेश्वर की आशीष है। उसके पत्नी पर, उसके बच्चों पर परमेश्वर की आशीष है। फिर लिखा है कि यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल क्षेम देखता रहे। श्रोता मित्र, यह पुराने नियम का धार्मिक समुदाय और नए नियम की कलीसिया के जैसा है। फिर इस आत्मिक समुदाय द्वारा यरूशलेम शहर पर भी आशीष है, पूरे इस्राएल और पूरे संसार पर भी आशीष है। जब हम धन्य पुरुष वाले भजन के संदेश को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन भजनों को नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखें कि वे क्या कह रहे हैं। जब संसार में सब कुछ ठीक नहीं होता, जब देश में सब कुछ ठीक नहीं होता और जब शहर में भी सब कुछ ठीक नहीं होता, तो आप उन समस्याओं के समाधान के लिए कहां देखते हैं? भजन 128 का जो संदेश है कि जब धन्य पुरुष आशीषित होता है तब वह धन्य होता है और उसका भला होता है। फिर उसकी स्त्री और उसके बच्चे भी आशीषित होते हैं। फिर उनके द्वारा पूरा शहर, पूरा देश व पूरी दुनिया भी आशीषित होती है। परमेश्वर की आशीष उस पुरुष से निकलकर उसकी पत्नी व उसके बालकों में होकर पूरे परिवार में जाता है, पूरे शहर व पूरे देश में प्रवेश करता है। सो इसी प्रकार से एक धन्य पुरुष व उसकी आशीष परमेश्वर की योजना में सही होती है। श्रोता, इस चुनौती के साथ आज मैं आपको छोड़ना चाहूंगा कि क्या आप एक धन्य पुरुष हैं? मेरा मतलब यह है कि क्या आप वो पुरुष व वो स्त्री हैं जिन्हें परमेश्वर आशीषित किया है? क्या हर एक लोग धन्य हैं या क्या आप धन्य पुरुष व धन्य स्त्री बनना चाहते हैं? भजन 128 के अनुसार यदि आप यहोवा का भय मानेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, तो वह आपको धन्य पुरुष व धन्य स्त्री बनाएगा। वह आपको आशीषित करेगा। चुनाव करना आपके हाथ में है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होंगे, उस पर रात दिन ध्यान करते रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में राज्य करे और आपको आशीष दे। आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।